हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जैनेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। आई जस्ट हर्ड कि कोई यहाँ पर अथॉरिटेटिव पोजीशन में है जिसके ऊपर जजमेंट कॉल होने वाला है। सो आई एम गेसिंग एक पर्सन ऑफिसर होंगे, जज होंगे, एडवोकेट हो सकते हैं। ठीक है, समबडी जो गवर्नमेंट पोजीशन होल्ड करता है, या ये आपका फादर हो सकता है, आपके बच्चों का फादर हो सकता है, ठीक है, मॉम हो सकता है, ठीक है, समबडी जो बॉस पोजीशन में है, ठीक है, लीडरशिप पोजीशन में है, उनके ऊपर ये जजमेंट कॉल होने वाला है। ठीक है, लेट्स जस्ट सी कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एंजल्स प्लीज गिव मी दीज the cards and the messages on this one please. ये पर्सन ने लिटरली अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है। बस सुपर एकदम फुल फ्लेजेड ये मैजिक भी प्रैक्टिस करता है। मैजिशियन के ऊपर मून है ऑफ कोर्स, तो ये मून मैजिक प्रैक्टिस करता है। ज़बरदस्त तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करना, उनके इमोशंस के साथ खेलना। ठीक है, यहाँ पर आई एम हियरिंग डबल गैंगर वाला सिचुएशन है। इट्स लाइक प्रॉब्ली उन्हें पता था कि किसी ने आपके सिग्नेचर को फॉर्ज किया है या समथिंग, पर फिर भी उन्होंने किसी और को आपकी प्रॉपर्टी दे दिया, या आपके नाम पे अगर कोई पैसा वगैरह था वो उन्हें दे दिया। इट्स लाइक अकाउंट आपका था, आपके नाम पर था, बट देन किसी ने जाली दस्तखत किया एंड उन्हें वो पैसा मिल गया। लाइक लिटरली वो आपके अकाउंट से पैसे निकाला था। दे वर यूजिंग योर नेम, आई एम हियरिंग। ठीक है, वो आपके एनर्जी, आपके नाम, आपके पोजीशन का यूज़ कर रहे थे। प्रॉब्ली कोई अपने आप को आपका कोई रिश्तेदार कह करके अपना काम निकलवाने की कोशिश कर रहे थे। एंड ये काम कोई छोटा मोटा नहीं, कोई स्कैमिंग वाला सिचुएशन था, लाइक बुरा वाला, गलत वाला काम था। ठीक है ना, बट वो आपका नाम ले लेकर इस पर्सन को ब्लैकमेल कर रहे थे कि उन्होंने मुझे भेजा है, बट आपने किसी को नहीं भेजा था, आपने किसी को रेकमेंड नहीं करा, पर ये पर्सन ने लिटरली किसी और को आपके नाम से ठगा है। ठीक है ना, तो इट्स लाइक आप यहाँ पर जजमेंट कॉल कर रहे हो इस पर्सन के ऊपर, और साथ में जिसके साथ आपके साथ तो यहाँ पर गलत हुआ ही है, पर अगर उन्होंने आपका नाम का इस्तेमाल करके किसी और को ठगा है तो वो उनके लिए भी एक न्याय का रास्ता, लाइक दरवाज़ा खोल देगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको बात करनी है। यू नीड टू स्पीक अप एंड आप बोलोगे कि नहीं, मैंने इस चीज़ को बिल्कुल भी, मुझे इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं था कि ये सब कुछ हो रहा है, मेरे नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है समथिंग। एंड ये कहते ही देखो जजमेंट, उस पर्सन को न्याय मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो कल्प्रिट है वो पकड़ा जाएगा। और अगर ये डायरेक्टली किसी ने आपके साथ किया है, ठीक है, लाइक किसी और का नाम लेकर के उन्होंने आपको टारगेट किया है एंड ऑल दैट स्टफ, तब भी आप यहाँ पर जजमेंट कॉल करोगे। तो जजमेंट आप कॉल कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, या ये आपका कोई एक्स लवर हो सकता है जिसने ये फ्रॉड किया है आपके साथ। ठीक है, विद द 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, दैट टेल्स मी कि ये पर्सन लिटरली आपके लाइफ में आए थे। ठीक है, केओस क्रिएट करने के लिए, एंड इसने समहाउ किसी बात की दुश्मनी आपके ऊपर से निकालने की कोशिश की। इट्स अ प्रोजेक्शन। इस पर्सन ने आपको किसी और सिचुएशन में उलझाने की कोशिश भी की होगी, लाइक किया उन्होंने है, पर नाम उन्होंने आपका डाल दिया कि आपके कहने पर किया। तो जब पुलिस पकड़ेंगे तो वो आपको पकड़ेंगे, ऐसा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आई एम हियरिंग कि जिन जिन लोगों के ऊपर जजमेंट कॉल आप करने वाले हो, उनमें से कुछ अथॉरिटेटिव फिगर्स में भी है, लाइक द पुलिस व इन्वॉल्व, वो सच जानते थे बट फिर भी उन्होंने इस गलत को होने दिया, प्रॉब्ली बिकॉज उन्हें इसका हिस्सा मिल रहा था पैसे का। यप, द कॉप कार्ड इज आउट।
सो दिस इज पुलिस। अगर किसी लाइफ में कभी किसी इंस्पेक्टर को अरेस्ट होते हुए नहीं देखे हो ना, किसी जज के ऊपर जस्टिस कॉल होते हुए नहीं देखे हो ना, तो आप देख लेना, क्योंकि ये किसी के लाइफ में तो ये हो रहा था। वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड इट्स रिवर्स्ड। लिसन, इस पूरे हादसे से आई एम हियरिंग कि आपकी सिचुएशन में, आपके लाइफ में थोड़ा सा चीज़ें गड़बड़ाएंगे, ठीक है ना। इट्स लाइक आप फील कर पा रहे थे कि कुछ है जो ठीक नहीं है, बट आप पकड़ नहीं पा रहे थे। प्रॉब्ली आप अकेले पढ़ रहे थे, या फिर ये लोग इतने गुप्त तरीके से काम कर रहे थे कि आप इंट्यूटिवली तो ये सारी चीज़ें पिक कर पा रहे थे, पर आपको हाथों हाथ सबूत नहीं मिल रहे थे। अब आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। दिस इज़ गोइंग टू मेक यू फील वेरी एंग्री, और आप लैश आउट करने वाले हो इन लोगों के ऊपर। इस या ये एक स्पिरिचुअल वॉर छिड़ जाएगा बॉस यहाँ पे। आप अकेले इन सब के ऊपर ना बहुत भारी पड़ने वाले हो, बहुत गंदा, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई फेक गुरु बन के लोगों को पथ भ्रष्ट कर रहे थे उनका, ठीक है, मेरा रिलीजन ज़्यादा अच्छा है, एंड एक्चुअली दैट पर्सन इज़ नॉट स्पिरिचुअल, ठीक है। वो रिलीजियस है, पर वो स्पिरिचुअल होने का नाटक कर रहे थे अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, या अपना एक्चुअली यूजुअली इन लोगों का अपना खुद का कोई एजेंडा होता है, ठीक है, कोई काम होता है जो निकलवाना चाहते हैं। ये पावर प्ले होता है उनका, ठीक है, पैसा कमाने का एक बिजनेस वो करते हैं, प्लेइंग विथ पीपल्स इमोशंस। एंड ये पर्सन पकड़ा जाएगा बहुत बुरी तरीके से। सो whoever this is, they're getting caught. Yep. Listen, यहाँ पर किसी ये कोई फेमिनिन भी हो सकती है, ठीक है। दिस माइट बी अ फेक डिवाइन फेमिनिन जो आप होने का वो प्रिटेंड कर रहे थे। ये आपका ट्विन कनेक्शन भी हो सकता है, जहाँ पर कोई कार्मिक आपकी स्थान लेने की कोशिश कर रहा था, आपको कॉपी करके आपका क्लोन बन के बैठे हुए थे। दे वर प्रिटेंडिंग टू बी यू, ठीक है ना। एंड ये बहुत गंदे तरीके से पकड़ी जाएगी, ये फेमिनिन एनर्जी। यप, दे वांटेड द मनी, दे वांटेड द स्टेबिलिटी। वो आपका लाइफ चाहते थे, जो आपका है वो अपने किस्मत में लिखवाना चाहते थे। एंड दिस विच इज़ वेरी जेलस, आई एम हियरिंग। सो ये पर्सन लिटरली ये जो फेक फेमिनिन है, ये कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो सकती है, ठीक है। एंड द जजमेंट कॉल इज गोइंग टू टेक प्लेस। You are showing up like the star out here, ठीक है। Give me some more on my viewers, मेरे व्यूअर्स के लिए और कुछ मैसेजेस यहाँ पर प्लीज। यप, लिसन, इन लोगों ने लिटरली आपको एक डेविल की तरह शो करने की कोशिश किया, टॉक्सिक, ठीक है, बट ये रिवर्स्ड आया है। आप इस चीज़ को देख रहे हो एज इन कि ये आपका ईगो मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। इट्स लाइक ये पर्सन आपका शैडो साइड है, ये वो आप लाइट साइड से हो, और ये फेक फेमिनिन, फेक डिवाइन फेमिनिन आपका एकदम ऑपोजिट है, आपका डार्क साइड है। वो सब कुछ है जो आप कभी नहीं हो सकते, और आप वो सब कुछ हो जो वो कभी नहीं बन सकते, ठीक है ना। सो इट्स द लाइट एंड द डार्क साइड्स। इसलिए ये पर्सन दूर दूर तक आपके जैसे बिल्कुल भी नहीं है, बट दे वर जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी यू। आपकी तरह बात करना, आपकी तरह चलना उठना बैठना, ठीक है, आपकी तरह कपड़े पहनना, ठीक है, आपकी तरह दिखना। सो विथ द मैजिक शोइंग अप बिफोर, तो वो लिटरली वो अपने आप को आपके रूप में ढालने की कोशिश भी कर चुके होंगे। लाइक दे वांटेड टू लुक लाइक यू, ठीक है, ताकि वो आपके मैस्कुलिन को कंफ्यूज कर सके। But then the judgment call has already been done here.
आपको जैस्मिन या मोगरा का स्मेल बहुत अच्छा लगता होगा। अचानक से मुझे जैस्मिन और मोगरा का स्मेल आ रहा है। और यहाँ पर आसपास कोई फ्लावर्स बेचता नहीं है, ये फ्लावर यहाँ पर आसपास ग्रो भी नहीं करता है। जस्ट सडनली गॉट दैट स्मेल। ये जो पैटर्न है ना, आप इसे ब्रेक कर दोगे ज़बरदस्त तरीके से, एंड इट्स गोइंग टू हिट वेरी हार्ड। आई एम हियरिंग yes, queen of cups, you're showing up like queen of cups, very balanced, emotionally steady इंसान, ठीक है ना। फट से कोई आपको उकसा नहीं सकता है। वेरी इंट्यूटिव, वेरी स्मार्ट पर्सन। सो व्हाट इज गोइंग टू बी दीस पीपल्स karma? ये पकड़े तो जाएंगे, पर देन इसका karma क्या होगा? What is going to be their karma? Give me 3 cards for their karma. ओके, इनमें से कुछ लोगों के ऑलरेडी एक और पार्टनर है जो उन्हें छोड़ के जाने वाले हैं। सो दे गोइंग टू लूज समबडी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई इंपॉर्टेंट फ्रेंडशिप, कोई इंपॉर्टेंट रोमांटिक रिलेशनशिप। इस लाइक ये जो फेक फेमिनिन है, जो आपका रूप धारण करके बैठी हुई है, आपके पर्सन के अलावा भी उसके लाइफ में कोई और भी है, ठीक है। सो दे गोइंग टू लूज़ दैट पर्सन। वो पर्सन उसे ठग करके जा सकता है। ये आपको, आपके पर्सन को ठग रहे थे और उनका पर्सन उन्हें ठगेंगे, ठीक है। दे विल लीव देम, पैसा वैसा लेकर के भागने वाले। दिस पीपल आर गोइंग टू लूज़ अ लॉट ऑफ मनी। ये जो भी अथॉरिटेटिव फिगर या स्पिरिचुअल गुरु जो भी है, दे विल लूज़ अ लॉट ऑफ मनी, दे विल लूज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप कनेक्शन इन देयर लाइफ। आई एम हियरिंग उनके लाइफ का जो कनेक्शन है ना, वो उसे खोने वाले हैं। या गिव मी 3 मोर कार्ड्स उनके karma के लिए। They'll get stagnant. Oh my god, they'll get locked in. So somebody's going to get arrested here. वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। They'll get stuck in the cycle. एक रेपिटेटिव साइकिल में वो अटक जाएंगे, जहाँ पर उनके थॉट्स उन्हें बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से सप्रेस करने वाला है। जस्ट सॉ द सप्रेशन कार्ड हियर। They'll get arrested publicly। या ये लोग आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे, लोग इनके ऊपर अब प्रोजेक्ट करेंगे। दिल बी लाइक ट्रैशिंग दिस पीपल। सब इन्हें छोड़ के जाने वाले, कोई इनका साथ नहीं देंगे। इट्स मोर लाइक एक डिवाइन कपल के साथ ऐसी गंदी हरकत करने की वजह से, या एक प्योर सोल के साथ ऐसे हरकत करने की वजह से हर कोई उनका साथ छोड़ने वाला है। दिल बी लाइक हाउ डे यू, छी तुम उसके साथ कर सकते हो, कल मेरे साथ भी करोगी। दे वोंट बी एबल टू ब्रेक थ्रू इट। रिवर्स्ड, दिल गेट स्टक बहुत बुरी तरीके से। ये बहुत लंबे समय तक, आई एम हियरिंग टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ। तो ये बहुत ही सीनियर लोग हैं। आई एम हियरिंग 40, 50, 35, 36। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या उनका एज हो सकता है, ठीक है। वो अपने आप को हील करने के लिए लिटरली आई एम हियरिंग कि वो नील करके आपके पास आएंगे, लाइक अपने घुटनों पर चल के आएंगे आपसे हेल्प मांगने के लिए। यप, वो रातों को सो नहीं पाएंगे। दे लूज देयर स्लीप लाइक क्रेजी, स्टेबिलिटी गॉन, सारे पॉसिबिलिटी, सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे उनके लिए। इट्स लाइक वो ऐसे बिकॉज वो ऐसे पोजीशन में थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ठीक है ना। वो बहुत लोगों का भला कर सकते थे, बट क्योंकि उनके गलत इरादों की वजह से, गलत चीज़ों को करने की वजह से, गलत लाइक एडवाइसेस देने की वजह से बहुत से लोग इफ़ेक्टेड हुए। तो एक साथ उन्हें इन सब का karma एक साथ हिट करेगा आपके जजमेंट कॉल से। या दिल गेट ट्रैप, वो चारों तरफ से ना एकदम फंस जाएंगे। टावर इज गोइंग टू हिट देम वेरी बैड। ओह माय गॉड। और आप इसे देख पाओगे, इस पर्सन को सफ़र करते हुए। यू विल सी देम, दे विल क्रेव फॉर ट्रांसफॉर्मेशन रिवर्स टाइम।
वो चाहेंगे सिचुएशन से बाहर निकलना, पर वो निकल नहीं पाएंगे. इट्स लाइक दैट सोल इज़ गोइंग टू गेट ट्रैप्ड, लाइक डार्क एंटिटीज़ उन्हें अपने साथ खींच के लेकर के जाएंगे उनके ही बनाए हुए डार्क जोन में, और वहाँ पर वो बंध जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे. यहाँ आई एम बीइंग टोल्ड कि इन्हें कॉन्स्टेंटली इन लोगों को कहा गया था कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना. ठीक है, उन्हें गाइडेंस दी गई थी कि आपके साथ नहीं करना है ये सब, या फिर इन अच्छे लोगों के साथ ऐसा नहीं करना है. इसलिए ये पोजीशन उन्हें नहीं मिली थी कि वो लोगों का फ़ायदा उठाए एंड उनके साथ बुरा करे. बट देन दे टर्न्ड अवे देयर फेस. ये मजाक उड़ा रहे थे एंजल्स का. देखो ये पर्सन अपना मुंह फेर लिया, ठीक है ना. बट देन ये सच जब बाहर निकलेगा ना, दिल के थ्रोन्ड ऑफ, माय गॉड, कोई उनका साथ नहीं देगा. They lose a very important relationship in their life, connection, sorry, in their life. उनका कोई क्लोज फ्रेंड या फैमिली मेम्बर जिसका साथ लेकर के वो सारी चीज़ें कर रहे थे, जिसके दम पर हम ये सब कुछ कर रहे थे, वो उन्हीं को खो देंगे प्रॉब्ली थ्रू डेथ, या बिकॉज वो उन्हें ठग के जाने वाले हैं, उनका साथ छोड़ के जाने वाले हैं, उन्हें चीट करने वाले हैं. ठीक है, लाइक ये पर्सन आपके पर्सन को चीट कर रहे थे और उनका पर्सन उन्हें चीट करेंगे. देयर विल बी एक ऐसा सिचुएशन प्ले आउट होगा कि वो जिसके दम पे ये सब कुछ कर रहे हैं ना, वही लोग उनका साथ छोड़ेंगे बहुत बुरी तरीके से. एंड इट्स गोइंग टू बी ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म. आई एम हियरिंग इट्स लाइक लोगों को इसके बारे में टीवीज़ पे, न्यूज़ चैनल्स पे सुनने को मिलेगा. दिस गोइंग टू बी अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर देम. इन्फेक्शंस आई एम हियरिंग, इन्हें गंदे इन्फेक्शंस पकड़ेंगे. लाइक फिजिकल लेवल पे दे विल बी सफरिंग अ लॉट. कोई फिजिकल बीमारी है, स्किन डिजीजेस. नो, चुप. तेरा स्किन डिजीजेस, आई इन्फेक्शन, ये शुरुआत होगी, ये साइन होगा कि उनके जजमेंट का समय आ गया. इट्स वेरी क्लोज. ठीक है गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो. मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पर. टेक केयर.